अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शेख हामिद एडवोकेट हूं। आज हम बहुत ही एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन में दिलचस्पी है कि इलेक्शन में धांधली से कैसे बचा जाए और इलेक्शन में अगर धांधली की गुंजाइश पैदा हो जाए तो उससे कैसे निपटा जाएगा और किस तरह क्या क्या वो अवामल हैं कि जिसकी बिना के ऊपर अगर आपके पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो अगर एक्टिवली अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें तो बिल्कुल 1% भी धांधली नहीं हो सकती। क्योंकि अगर धांधली करना इतना ही आसान होता तो जितने मामलात किए गए इससे पहले धांधली को रोकना मुश्किल है। धांधली से पहले वाले मामलात को डिस्टर्ब करना या उनसे कोई ना कोई अपना मुफाद हासिल करना, कोई चीज़ों को डिस्टर्ब करके मैनेज करना वो आसान होता है। लेकिन किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है उसको धांधली करना एक बहुत ही अपहिल टास्क है। इसलिए चूंकि अब इलेक्शन आ गए हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जो धांधली वाला मामला है इससे कैसे बचा जाए और क्या करना होगा ताकि आपके जो वोट हैं, जो आप वोट कास्ट करके आए हैं, उसी के मुताबिक ही आपको रिजल्ट मिले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें और मेरे साथ जुड़े रहे। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होगा। देखें, बात यह है कि कोई भी इलेक्शन में, ये जो पाकिस्तान का इलेक्शन 2024 का है, इसमें जो फॉर्म 45 है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। फॉर्म 45 वो होता है जिसके ऊपर रिजल्ट को अनाउंस करके दिया जाता है। तो ये दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी भी जो ताकत है वो आपको नहीं हरा सकती। अगर आपका जो पोलिंग एजेंट है वो फॉर्म 45 के ऊपर जैसे मैं बता रहा हूं वैसे अगर अमल करेगा तो इंशाल्लाह ताला वो ही नताइज होंगे जो एक्चुअल होने चाहिए। और ये फॉर्म 45 की मौजूदगी का एक ऐसा है कि ये आपकी इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी एक्सेप्टेबल है। यानी कि अगर आपका मुखालिफ अक़वाम मुत्तहिदा में भी चला जाए और उसके पास फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट्स मौजूद हों तो डेफिनेटली उसको फेवर दी जाएगी, उसके मुताबिक ही सारा कुछ उसको रिजल्ट दिए जाएंगे। फॉर्म 45 में मैं आपको ये बताऊं कि जो भी आपका पोलिंग एजेंट है उसको ये बात बावर करवा दे कि जब तक उसको फॉर्म 45 के ऊपर रिजल्ट नहीं मिल जाते उसने अपना पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना। क्योंकि अक्सर ये होता है कि लेट हो जाता है, रात को गिनती करते हुए 1 बज जाता है, 2 बज जाते हैं, तो जो पोलिंग एजेंट्स जो कमज़ोर हिसाब के मालिक होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, तो इससे फिर नुकसान होता है। इसमें ये देखें कि एजेंट्स की मौजूदगी में देखिए फॉर्म 45 कैसे बनेगा। सारे जो एजेंट्स होंगे, अब एक पार्टी है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीटीआई है, आज़ाद उम्मीदवार हैं, जेयूआई है, पाकिस्तान पीपल पार्टी, इन सब के पोलिंग एजेंट्स एक वहाँ मौजूद होंगे पोलिंग स्टेशन के ऊपर। अब इनकी मौजूदगी में जो प्रिजाइडिंग अफीसर और जो उसका अमला होगा वो उनकी मौजूदगी में सारे वोट को गिनती करेगा और उस फॉर्म के ऊपर तमाम पार्टीज के रिजल्ट को अनाउंस करके हर पोलिंग एजेंट जो हर पार्टी का होगा उसको वो फॉर्म 45 दे दिया जाएगा। इस तरह अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये बताऊं कि अगर एक सिटी में 150 पोलिंग स्टेशन है तो एक जो पोलिंग एजेंट होगा एक पार्टी का, उसके पास 150 फॉर्म होंगे, यानी कि फॉर्म 45 उसके पास 150 होंगे। अब उसको आरओ या किसी और दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है रिजल्ट के अनाउंसमेंट के लिए। वो फॉर्म 45 जो उसके पास है उसकी कैलकुलेशन करके भी अंदाजा लगा लेता है कि उसको कितने वोट मिले हैं और दूसरी पार्टी को कितने वोट मिले हैं। तो इसमें ये चीजें बहुत अच्छी जरूरी हैं कि जो आपका अमला है, जो आपका पोलिंग एजेंट है वो मजबूत हिसाब का मालिक हो और जब तक उसको फॉर्म 45 में प्रिजाइडिंग अफीसर अपने साइन करवा के उसको ना दे दे वो अपना पोलिंग स्टेशन को मत छोड़े। ठीक है। अच्छा, इसमें ये चीज है कि अगर जो वोटिंग का डे है उसमें एक चीज और भी बड़ी अहम है कि जो वोटर्स होते हैं वो चूंकि घर में बैठे होते हैं तो उनको घरों से निकाल के वोट की कास्टिंग करवाना भी एक बहुत बड़ा अमल है। तो ये भी एक जरूरी अमल है कि आप ये ना समझें कि आपकी पार्टी की जो भी आपकी एफिलिएशन है उसकी मकबूलियत बड़ी ज्यादा है या उसको उसके लिए बड़े फेवरेबल माहौल हैं या डिसफेवरेबल माहौल है। तो आप लोगों को अवेयर करें, अवेयर करके उनको कम अज कम उनके घरों से निकाल के उनके वोट कास्ट करवाएं ताकि जो मतलूबा नताइज हैं वो आपको मिल सकें। तो ये फॉर्म 45 की पूरी स्टोरी थी। इसको स्प्रेड भी करें ताकि जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो, मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है, वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उन तक ये अवेयरनेस पहुंचनी चाहिए और हर बंदे को पता चलना चाहिए कि जो हकेरा दही है वो आपका बिल्कुल सही मानों में आपने इस्तेमाल कर लिया है।
थैंक यू।